ये तुम्हें जो यूनिट दिख रही है, दिख रही ना, ये कोई एक कांस्टेंट और उसकी तरह दिख रही है। कौन सा कांस्टेंट हो? कोई एक कांस्टेंट और है उसकी तरह दिख रही है मुझे। कोई नहीं बोलेगा? एक कांस्टेंट और है उसकी तरह नजर आ रही है मुझे। दे दो यार, पी लूं थोड़ी सी। थोड़ी सी है इसमें शायद, यूं लग रहा मुझे। बोल बेटा। नहीं पता। हाँ बेटा, तू बोलना बेटा। हेलो बेटा। हाँ बस, बहुत बहुत, बस बस, सफिशियंट, थैंक यू। बोल बेटा किसका है? हाँ बेटा तू बोल। याद करो तो बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। याद किसको है? किसको है याद? ये यूनिट और होती है आर की। वेरी गुड बेटा, पढ़ती है तू, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। अरे मैंने कहा नहीं था कि गैस को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता आर, उसकी नहीं लिखते तुम? कैलोरी पर केल्विन मोल या जूल पर केल्विन मोल लिखते होंगे ऐसे। हाँ वही तो है, कोई अलग थोड़ी है। फिर याद आई मैंने बोला तब। है? लिख लिया भाई सभी ने? चलो जल्दी फटाफट लिखो, थोड़ा सा फास्टली। पानी पी लेता हूं मैं, फिर चाय पीता हूं। तुम थोड़ा सा यार पढ़ो बेटा, यूं लग रहा है कि पढ़ नहीं रहे हो, कम पढ़ रहे हो। सही बोल रहा हूं बेटा, मजाक की बातें अलग होती हैं। हर चीज को मजाक में मत लेना बेटा। टाइम बहुत कम रहा है, अक्टूबर चल रहा है। अगर किसी को पता नहीं है तो बोल दूं यादाश्त के लिए, याद दिला दूं, ये अक्टूबर है, मई जून नहीं है। क्या बात, तुम इस भ्रम में बैठे रहो, है ना? तो इसका ध्यान रखना अपने को। टाइम अपने पास में सीमित है, मेहनत कीजिए बेटा। चलो आगे। हाँ, तो ये अपना मेजर इक्वेशन था। अब देखो मैंने ये इतनी बातें, तो मैंने ये बातें और लिखाई है, मेजर इक्वेशन तो यही है, बस इतना ही। अब तुम्हें ये काम आएगा बहुत जगह। अब सुनना कहां काम आएगा। तुम्हें सीपी दे दे और सीवी निकालना है, तो ये रहा आर। समझ गए होंगे? तुम्हें सीवी दे दे, सीपी निकालना है, तो ये रहा आर है। उलट पुलट ही तो करना है। आ गया? प्रॉब्लम नहीं है। अरे कुछ नहीं करना, सीपी दे दो, इसको उधर ले जोड़ देना, इसमें एक माइनस कर देना, उधर एक, उल्टा ही तो करना है। आ गया समझ में? हाँ चलो चलो आगे। अब तो अभी नहीं आया, अभी मैं और बताऊंगा कुछ बातें। अभी मैं कुछ बातें बता रहा हूं जो तुम्हें काम आएगी। किसमें? इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। चाय पी लो ना। हाँ लिख देता हूं मैं यहां पे। देखो आपने दो तीन नाम सुने होंगे। एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सुना होगा, स्वतंत्रता की कोटि बोलते हैं हिंदी में। हाँ फिजिक्स में सुना होगा। हाँ। और एक नाम तुम लोगों ने सुना होगा, क्वेश्चन रेशियो, जिसको गामा बोलते हैं। गामा होता ना क्वेश्चन रेशियो, जानते हो क्या? हाँ गामा बोलते हैं उसको, सीपी बाई सीवी। गामा नाम नहीं सुने ऐसे? फिजिक्स में सुने क्या? हाँ क्वेश्चन रेशियो बोलते हैं उसको, गामा। पता ना? अरे गामा याद रख लेना, और कोई नाम याद नहीं दे दो। ध्यान दो, मैं ये बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। देखो एक तो लूंगा मैं यहां पर एफ, जिसको अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, मोनो एटॉमिक गैस। आपको ये तो पता होगा, लेकिन मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूं, टेबल सी। मोनो एटॉमिक गैस। एक लिखूंगा मैं तुम्हें डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक गैस, या एक नाम और है ट्राई एटॉमिक गैस। कौन से? लीनियर।
और तीसरा लिखाऊंगा ट्राई एटॉमिक गैस ही है, बट नॉन लीनियर। तीन, बस अपने तीन ही काम आते हैं और फालतू कोई काम नहीं लेना अपने को। मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक या ट्राई एटॉमिक लीनियर, और एक ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। ऐसे में तीन पार्ट बांटे इसके अलग अलग, समझ गए। इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हें याद रखना है और कुछ नहीं करना, तीनों के लिए। ऐप की बात करूं मैं, ऐप डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये ऐप डिग्री ऑफ फ्रीडम 356 होता है। 356 याद रखना, 356, 356। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम ध्यान रखना, बता दूं मैं थोड़ा सा, तीन टाइप से फाइंड आउट करते हैं, याद होगा। एक रोटेशनल होता है, एक ट्रांजिशनल होता है, एक वाइब्रेशनल होता है, तीन टाइप से। लेकिन अपने कोई मतलब नहीं हो, फिजिक्स में पढ़ते हो तुम लोग, समझ गए ना। तीनों जो एक्सिस होती है, ये है ना, हाँ समझ गए तुम लोग। लेकिन एक इसमें कभी भी केमिस्ट्री में तुम्हें फिजिक्स का मुझे पता नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, हालांकि जरूरत नहीं इस चीज की, लेकिन बता रहा हूं, कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होता है अपनी एक्सिस के ऊपर, अगर वो रोटेट हो रहा है, वो इसमें काउंट नहीं होता कभी भी, ये ध्यान रखना। लेकिन अपने को मतलब ही नहीं यार, कभी काम ही नहीं आना ऐसी चीजें, नो टेंशन, मस्त रहिए। तुम्हें तो जो मैं बात बता रहा हूं वो ध्यान रखनी, सीधी सीधी, समझ गए। ये आपको बताओ, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी वैल्यू है हर गैस के लिए, क्योंकि ये काम की चीज है। ऐप का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि हिंदी में, और इससे हम निकालेंगे भैया सीवी। क्या निकालेंगे? सीवी। और सीवी बराबर होता बेटा एफ आर बाई टू। क्या होता है? एफ आर बाई टू। अब एफ की वैल्यू तुम्हें दिख रही है, दिख रही है ना सभी को एफ की वैल्यू? हाँ, तो इसके लिए कितनी होगी? 3r/2, ये सीवी हो गया। इसके लिए कितनी होगी? 5r/2, दिख रहा होगा क्योंकि मैंने fr/2 लिखा बेटा। तो fr/2 में तुम्हें अच्छी तरह नजर आ रहा है, f की जगह 3 लिख दिया, r/2 है ही। यहां पे देखो 5 है तो 5r/2 लिख दिया, fr/2 है इसलिए। और नीचे वाले में तुम्हें दिख रहा होगा 6r/2 का मतलब होता है 3r। ये तुम्हारे पास में क्या आ गया? सीवी की वैल्यू आ गई। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यदि मैं इससे, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम आराम से निकाल सकते हैं क्या? सीपी। अभी अभी मैंने मेरी इक्वेशन लिखी थी, उससे निकाल सकते हो आप। क्या करोगे? एक आर और जोड़ दो, इनमें कुछ नहीं करना, क्योंकि सीपी बराबर क्या लिखोगे? सीवी प्लस आर, यही तो करोगे। तो एक और जोड़ दो, क्या? आर। इसमें एक आर और जोड़ना है, और इसमें एक आर और जोड़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा कितनी वैल्यू होगी? 5r/2 होगी। बोले सर ये कैसी हुई? ये बेटा 1.5 आर था, 1.5 में एक और जोड़ो, 2.5, 2.5 को 5/2 कहते होंगे, हाँ इसीलिए लिखा है ना। इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, 7r/2 करेंगे। बोले सर ये कैसे कर दिया? ये भी वैसे किया है। दो कितना है? 2.5, एक आर जोड़ो 3.5, 7/2 लिख दिया मैंने। कौन सा कोई तूफान थोड़ी ला दिया है ना। हाँ, और इसमें तो तुम्हें जोड़ना आता ही है, कितना? 4r। अब किसी को पता नहीं है तो बेटा ये मैंने ये किया है सीवी प्लस आर। बोले सर ये कहां से ले आए नया फॉर्मूला? नया नहीं, पुराना ही है। कौन सा? सीपी माइनस सीवी बराबर आर, है ना। हाँ, तो वही किया मैंने, अलग नहीं किया। आ गया। और अभी अभी मैंने एक नाम बोला था, क्वेश्चन रेशियो, जिसको गामा बोलते हैं। कौन सा लूं भाई? ये ले लेता हूं, गामा। गामा बराबर होता है सीपी बाई सीवी, ये गामा होता है बेटा। दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? गामा। दोनों का रेशियो में दिख रहा है। इसके लिए मैं रेशियो निकालूं, कुछ नहीं करना। सीपी का है ये रहा 5r/2, इंटू उल्टा कर दो, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 आ गया। कितना आया? 5/3। कोई चमक तो नहीं रखी, 5/3 कहां से आ गया है? हाँ। दोनों का रेशियो निकालना यार, इसलिए 5/3 आ गया, है ना।
और ये भी तुम्हें दिख रहा होगा 7/5 दिख गया। हाँ। और ये तो दिख गया होगा कितना, देखो 4 तो ये रहा है कितना आया, हाँ 4/3 वो कट गया ना वहां से, बिल्कुल आ गया समझ में। हाँ। ये हमारे पास में कौन आ गया, गामा। ये मैंने जो बात बोली सुनना, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और वो तीनों चीजें मान लो तुम भूल जाओ गलती से कभी, तो तुम्हें ऐप की वैल्यू याद होनी चाहिए। 356 याद रखना, फिर एक फॉर्मूला याद रखो, सब ऑटोमेटिक हो जाएंगे। क्या, सीबी का FR/2 समझ गए, फिर सीपी आ जाएगा। और उसी से गामा तुम जानते हो CP/CB होता है। ये लो आ गया पूरा किसी के लिए भी, लेकिन ये ध्यान रखना ये तीनों बातें। बोले सर ये क्या लिखा आपने, हम नहीं समझे। मोनो एटॉमिक का मतलब मोनो एटॉमिक गैस लेनी है। अब मोनो एटॉमिक गैस कौन होती है, इनर्ट गैस भी होती है, समझ गए। इनर्ट गैस जैसे हीलियम ले ली तुम लोगों ने, नियोन ले लिया तुम लोगों ने, आर्गन ले लिया तुम लोगों ने, मोनो एटॉमिक लेनी है। मोनो एटॉमिक की बात कर रहा हूं भाई। हाँ तुम ले लो कि सर ऑक्सीजन ले ले, वो डाई एटॉमिक है ना। हाँ ये ध्यान रखना। इधर बात करो डाई एटॉमिक गैस या ट्राई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक में तो सारी आ गई, ठीक है ध्यान रखना। और ट्राई एटॉमिक लीनियर लेना है, ट्राई एटॉमिक गैस लीनियर। लीनियर कौन होती है, CO2 नहीं होती, होती होगी CO2 गैस ही होती है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है अपन ने थोड़ी बहुत, हमें पता है, पूरी तो नहीं पढ़ी लेकिन, है ना। हाँ पूरी पढ़ेंगे, नो टेंशन। तो यहां कौन होगा, CO2। और यहां ट्राई एटॉमिक गैस नॉन लीनियर, जैसे SO3, ये SO2 समझ गए। ओजोन में दे सकते हैं यहां, बिल्कुल आ गया समझ में। तो ये ध्यान में रखना तुम लोगों को। बना लो इस टेबल को फटाक से, चलो फिर आगे बना ली तब। अच्छा क्या तुम ही तो घर में बना ली सर। ये मैंने हीट कैपेसिटी में तुम्हें वही बातें करवाई है जो तुम्हारे को क्वेश्चन तक ले जाएंगी, और फालतू का कचरा मैंने कुछ नहीं लिखा है। अब ये सारी बातें तुम्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल इसमें वो बातें लिखाई है जो वास्तव में तुम्हारी काम की है। तुम्हें ये पढ़नी है, क्वेश्चन के लिए तुम्हें काम आएंगी ये सारी चीजें। और ये पूरी टेबल हमें एडियाबेटिक में काम आएगी। अभी अगला पढ़ेंगे ना हमारे एडियाबेटिक वर्क, उसमें काम आएगी ये पूरी बातें। चलो भाई थोड़ा सा फास्टली बेटा, क्योंकि टाइम मुझे उधर बढ़ता हुआ दिख रहा है। खराब है क्या, तब कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बढ़ ही रहा है यार टाइम तो। अभी तो एडियाबेटिक करवाना है और उसके बाद में क्वेश्चंस देखने हैं कुछ। चलो भाई हाँ देखो अपना अगला पॉइंट ये मैंने वापस सुन लो, अभी दोबारा रिवाइज कर देता हूं मैं एक बार। स्टार्टिंग में हीट कैपेसिटी के 3 फॉर्मूले लिखे थे, याद आएगा। पहले हीट कैपेसिटी प्लस क्यू बाई डेल्टा टी, फिर मोलर हीट कैपेसिटी प्लस क्यू बाई एन डेल्टा टी, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्लस क्यू बाई डब्ल्यू डेल्टा टी। फिर उसके बाद में हीट कैपेसिटी मतलब मोलर हीट कैपेसिटी को 2 के ऊपर हमने क्या किया था, कांस्टेंट किया था। तो वॉल्यूम पे रहेगी, प्रेशर पे। वॉल्यूम पे जब कांस्टेंट किया था उस टाइम पे क्या लिखा था मैंने उसको, सीवी। और सीवी किसके बराबर था,
QV बाई एन डेल्टा टी, और CP किसके बराबर था? QP बाई एन डेल्टा टी। समझ गए? उससे हमारे पास में क्या आई थी? हीट आई थी। QV इज इक्वल टू क्या था? CVM एन डेल्टा टी, और QV को मैंने क्या लिखा था? डेल्टा U। याद आया गया होगा। इसी तरह QP को मैंने क्या लिखा था? डेल्टा H। बाकी बातें सेम। और इसके बाद मैंने फिर मेयर इक्वेशन बताई। क्या बताई थी? मेयर इक्वेशन। मेयर इक्वेशन तुम्हें पता ही है क्या थी? CP माइनस CV इज इक्वल टू R। यह भी क्या था? मैंने बोला था मोलर, क्योंकि वही तो आएगा CVCP, CVM और CPM, पता ही है तुम्हें। इसके बाद में मैंने कुछ बातें और बताई थी कि हीट कैपेसिटी कौन है, मोलर हीट कैपेसिटी कौन है, मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में। समझ गए? वो तुम्हें लिखा दिया, अच्छी तरह पता है। फिर अपन ने डायरेक्ट लिए ये वाले, इसके मोड लिए अपन ने, और ये बहुत काम की चीज है, तुम्हें एडियाबेटिक में भी काम आएगी और अपने यहां भी काम आएगी। समझ गए मेरी बात को? प्रॉब्लम किसी को यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा रिवाइज करवा दिया मैंने। ध्यान रखना 7, 8, 10 फॉर्मूले ज्यादा नहीं है। समझ गए? 8, 10 फॉर्मूले कोई बड़ी बात नहीं है, याद कर लेना। चलो आगे, नेक्स्ट। इसके बाद में अगला पॉइंट आता अपना ये वाला। इसमें देखो मेन समझने वाली बात तो कहां थी? आइसोथर्मल में। और आइसोथर्मल में मैंने तुम्हें अच्छे से करवा दिया। यहां तुम्हें सिर्फ जो मैं बातें बताऊं वो याद रखनी है एडियाबेटिक में। हालांकि एडियाबेटिक मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, हालांकि लेकिन तुम्हें ये नहीं मानना नहीं है। एडियाबेटिक जो वर्क है वो अपने नीट में कम पूछा जाता है, आइसोथर्मल ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन मेंस में बहुत बार पूछा गया है। तो थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड बढ़ा दे पेपर का, मान लो, तो क्वेश्चन डाल सकता अगला। इसलिए तुम्हें इसको हल्के में नहीं लेना है। तो मैं जो तुम्हें बातें बताऊंगा वो आराम से फॉर्मूले केवल, और कुछ नहीं है। बस फॉर्मूले याद रखो, हमें कोई डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। एडियाबेटिक समझते हैं ना? एडियाबेटिक का मतलब Q0। एडियाबेटिक रुदोष में ये कह रहा है वर्क कैलकुलेशन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब Q0 होगा। समझ गए? इसलिए अपने को अच्छी तरह पता है फ्लोट के अकॉर्डिंग डेल्टा U बराबर Q प्लस W होता है। तो ये 0 हो जाएगा तो डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा? W के बराबर होगा। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हें पता ही है, कभी भी तुम्हें इंटरनल एनर्जी में चेंजेस पूछे तो तुम्हें वर्क ही निकालना पड़ेगा। कभी भी तुम्हें इंटरनल एनर्जी में चेंजेस पूछे तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? वर्क निकालना पड़ेगा। सीधी सी बात है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है उसका। समझ गए? तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अब ध्यान रखना इसके भी दो, कौन से? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, मतलब दो टाइप के। मैं एडियाबेटिक की बात कर रहा हूं, एडियाबेटिक वर्क, W एडियाबेटिक, एडी लिखा हुआ यहां, ये लो आराम से लिख देता हूं मैं, WAD। और इसके दो टाइप के वर्क, एक तो कौन सा? W इरिवर्सिबल, और एक W रिवर्सिबल। W रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल दोनों। बहुत ही गजब की बात, ध्यान रखना बेटा। W इरिवर्सिबल हो चाहे W रिवर्सिबल हो, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर दोनों का जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला एक ही होता है। वर्क का जो फॉर्मूला आएगा दोनों के लिए सेम होता है, और वो फॉर्मूला होता है, याद रखना, NR डेल्टा T बाई गामा -1। और यहां भी जो अपने पास में फॉर्मूला आएगा वो सेम ही, NR डेल्टा T बाई गामा -1। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, वापस सुनो, कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क होगा, चाहे वो रिवर्सिबल वर्क हो और चाहे इरिवर्सिबल वर्क हो, वर्क में दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टेम्परेचर कैलकुलेशन डिफरेंट होगा। यह बहुत गजब की बात है। मतलब वापस सुनो मैंने क्या बोला, वर्क तो सेम होगा फॉर्मूला, लेकिन वहां जो टेम्परेचर डेल्टा टी निकालेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में अलग अलग होगा। मतलब फाइंड जो डेल्टा टी है वो दोनों में अलग अलग निकलेगा। रिवर्सिबल के लिए अलग निकलेगा, इरिवर्सिबल के लिए अलग निकलेगा। ये कहना चाह रहा हूं मैं।
बात समझ में आई होगी मेरी। अब तो वर्क तो सेम, लेकिन टेम्परेचर क्या डिफरेंट। अब टेम्परेचर डिफरेंट है तो वही पूछता है क्वेश्चन में, वर्क तो नहीं पूछेगी, वर्क तो सेम ही हो गया। कभी भी एडियाबेटिक वर्क नहीं पूछेगा तुमसे, क्योंकि पूछ ले तो सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि एडियाबेटिक वर्क तो एक ही होता है। भाई तुम्हें मोल देगा क्वेश्चन में, आर तुम्हें पता ही है, डेल्टा टी टेम्परेचर दे देगा, और गामा तुम्हें पता ही है, निकालना पड़ेगा वहां से। कौन सी गैस दी है, मोनो एटॉमिक दी है, डाई एटॉमिक दी है, ट्राई एटॉमिक दी है, कौन सी, उसका गामा आपको लिखा दिया, अभी अभी लिखाया था मैंने, समझ गए। उससे आपको गामा की वैल्यू यहां पुटअप करनी है, तो उससे आराम से तुम वर्क निकाल सकते हो इससे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, अब सुनना आराम से, जो डेल्टा टी होगा वो डिफरेंट होगा, और डेल्टा टी की हमें कैलकुलेशन जो मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा, केवल तुम्हें डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूछता ही नहीं है, समझ गए। वो तुम सुनना आराम से, लिख लो पहले इसको फटाक से, उसके बाद आगे चलता हूं मैं नेक्स्ट। एडियाबेटिक का वर्क की ध्यान रखना, सेम, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल फॉर्मूला। मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। अब तक वर्क के कितने फॉर्मूले हो गए, पता चल गया होगा। कई भूल गए, बोले सर कौन कौन से थे। बेटा मैंने लिखाए थे तुम्हें आइसोथर्मल, याद आया होगा। आइसोथर्मल में एक तो लिखाया था डब्ल्यू इरिवर्सिबल, एक लिखाया था डब्ल्यू रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल तो आपको पता होगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और रिवर्सिबल मैंने लिखाया था -2.303 NRT लोग बेस 10 में V2/V1 या V फाइनल बाई V इनिशियल। और एक और लिखाया था मैंने, याद आया होगा, -2.303 NRT लोग बेस 10 में P1/P2, पता है ना। बस तीन फॉर्मूले तो ये हैं। इस फॉर्मूले से और भी आगे बढ़ा सकते हैं अपन। डेल्टा वी को मैंने कहा था, जब तुम्हें प्रेशर दे दे, टी तो कांस्टेंट है ना, अरे भाई टी तो कांस्टेंट है, तुम्हें प्रेशर अकेला दे सकता है, मतलब बोले सर हम समझे नहीं इसका प्रेशर कैसे, इतना तो खुद में माइंड होना चाहिए। मान लो तुम्हें वॉल्यूम नहीं दे, सपोज करो, और तुम्हें प्रेशर दे दे यहां पर, तो तुम आराम से इसको भी यूज कर सकते हो। क्या डब्ल्यू किसके बारे में बात कर रहा था मैं, इरिवर्सिबल। क्या लिखा था तुमने, -P एक्सटर्नल, ये तो है ही, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, V फाइनल -V इनिशियल, ये तो लिखा था। और यहां इसको चेंज करूं मैं P एक्सटर्नल, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, NRT। अब मैं कह रहा हूं कि T तो कांस्टेंट होगा क्योंकि आइसोथर्मल है, इसलिए उसको चेंज कर नहीं सकते अपन। क्या लिखो, बाई P फाइनल यूज करें तो P फाइनल माइनस वही NRT बाई क्या कह दूं मैं, P इनिशियल। ये भी इसी के लिए होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, एडियाबेटिक की बात नहीं कर रहा, आइसोथर्मल वर्क की बात कर रहा हूं। तो मतलब ये याद है तो ये तो ऑटोमेटिक याद आ गया, 1 2 और 3 ये याद है, तब ये भी याद हो गया, क्योंकि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग पीवी कांस्टेंट होता है, इसलिए हमें यह भी पता चल गया। बस दो याद रखने हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, बाकी सारी चीजें सेम हो गई। अब यार इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो वर्क के फॉर्मूले ये रहे, एडियाबेटिक वर्क इधर बताई दिया मैंने, समझ गए, दोनों ये रहे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों सेम। अब सुनना आगे की कहानी। मैंने अभी क्या बोला कि टेम्परेचर डिफरेंट होगा दोनों में, इसलिए टेम्परेचर ही पूछा जाता है क्वेश्चन में। वो देखिए, चलूं
कहाँ पे? मैं वही तो बोल रहा हूं, मैंने आपको उस टाइम पढ़ाया तब मैंने बोला भी था बेटा कि कई बार तुम्हें क्या करता है, मतलब जो प्रेशर है ना, क्योंकि मैंने बोला था कि याद करो कि प्रेशर तुम्हें फाइनल इनिशियल दे देगा और एक प्रेशर को तुम्हें कांस्टेंट कर देगा, एक प्रेशर को उनमें से कांस्टेंट करेगा। जो तुम्हें पी फाइनल पी इनिशियल की वैल्यू दी है ना, उसमें से तुम्हें एक को क्या कर देगा, कांस्टेंट करेगा। तो वो कांस्टेंट प्रेशर भी आएगा और वो किस में आएगा, जो जिसकी वैल्यू दी है वो भी आएगा। दोनों में वही लिखनी है। हाँ बिल्कुल, समझ गए। ये एप्लीकेशन था इसका, इसलिए बता दिया मैंने, हालांकि आते उसके ऊपर ही क्वेश्चन है मेन ज्यादा, जो मैंने पहले बताया था डेल्टा वी वाला। लेकिन मान लो बाई चांस क्वेश्चन आ जाए और अपन सोचे, कई बार तीन वैल्यू देता है, एक्सटर्नल प्रेशर की अलग वैल्यू देता है कई बार, ये भी ध्यान रखना है। तो अपन सोचे यार सर ने तो बताया ही नहीं, प्रेशर तो सर ने बोला ही नहीं, उसमें नाम आएगा बाकायदा एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर। ये अपन सोचे इरिवर्सिबल लगेगा, इरिवर्सिबल में सर ने बताया नहीं, तीन प्रेशर आएंगे, कहां लिखूं वैल्यू, सर ने डेल्टा वी लिख के काम चला लिया था, समझ गए। तो वहां ये ध्यान रखना हमें, अगर तीन नहीं है दो आए तो फिर उसमें एक को क्या मानेगा, वो कांस्टेंट मानेगा, तो उसको आप एक्सटर्नल की जगह लिखना है, ये कह रहा हूं। तो तुम्हें छोड़ना नहीं है कोई भी पॉइंट, फॉर्मूले बेस पे कोई भी क्वेश्चन आता है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सब मैं बातें इसलिए बता रहा हूं कि पीवाईक्यूज में कई बार पूछे गए, इसलिए। हेलो बेटा, ये डनलॉफिंग है ना, कुछ नहीं आता, ध्यान दे ले इधर, बाद में हंस लेना ना, मैं चला जाऊं तब, है ना। हाँ आधे घंटा और रुक जा, बाद में हंस लेना आराम से, मजे से खूब हंसना, है ना, जितनी मर्जी हो, जोर जोर से ठहाके लगाना। हाँ बेटा ध्यान देना। तो अपनी बात चल रही थी, मैं ये बोल रहा था कि वर्क तो सेम है, लेकिन जो डेल्टा टी है दोनों में वो अलग अलग होगा। यही तो कहा था मैंने अभी, एनआरटी डेल्टा टी बाई एन आर डेल्टा टी बाई गामा माइनस वन। तो डेल्टा टी जो फॉर्मूले में आ रहा है उसकी कैलकुलेशन अलग अलग होगी दोनों में, समझ गए मेरी बात? कैसे वो समझना, मैं यहां लाइन खींच देता हूं, ये तो मैंने लिख दिया, मैं फाइंड यहां ऊपर लिख देता हूं डेल मतलब टेम्परेचर इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हैं अपन। अब समझिए तुम आराम से इसको, पहले मैं यहां पर लिखूंगा, चेंज कर देता हूं, ये लो, यहां लिखूंगा मैं इरिवर्सिबल और यहां लिखूंगा मैं रिवर्सिबल, दो अलग अलग। इरिवर्सिबल के तीन फॉर्मूले याद रखने तुम्हें, एक में टेम्परेचर नहीं है लेकिन मैं लिखा रहा हूं क्योंकि वहां टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा है, समझ गए, और दो में टेम्परेचर आएगा। फॉर्मूले याद रखने, क्योंकि वो तीनों फॉर्मूले तुम्हें याद रहेंगे तभी तुम्हें पता चलेगा कौन क्या कैसे हुआ। पहला फॉर्मूला पीवी, उसकी पावर होती है गामा और ये होता है कांस्टेंट, इसमें टी कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना। दूसरा फॉर्मूला होता है टीवी, इसकी पावर होती है गामा माइनस वन, ये भी कांस्टेंट है, और यहां तुम्हें दिख रहा टेम्परेचर आ गया ये रहा। और तीसरा फॉर्मूला इन दोनों को मिला के लिख दो, वी तो कॉमन है, पी टी आ गया, पीटी, तो पी तो आएगा ध्यान रखना यहां से वन माइनस गामा, और टी आएगा यहां से क्या, गामा, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये तीन फॉर्मूले हैं बेटा, ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टेम्परेचर के दोनों फॉर्मूले ये रहे। अब देखो यहां मैंने बात बोली थी अभी, वो जो टेबल लिखाई थी उसमें गामा आ रहा था, वो गामा यहां निकलेगा, में काम आएगा, समझ गए। तुम्हें सीपी या सीवी की वैल्यू देगा अगला, गामा नहीं देगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तुम्हें मान लो सपोज करो टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन पूछ लिया हो, सपोज करो, और तुम्हें क्वेश्चन में गामा की नहीं देगा वैल्यू, तुम्हें सीपी या सीवी की वैल्यू देगा, फिर तुम्हें गामा तो निकालना पड़ेगा। एक वैल्यू देगा, दूसरी वैल्यू निकालो, सीवी दे दिया तो सीपी निकालो, फिर गामा निकालो, ऐसे होगा, समझ गए मेरी बात? हाँ। ये तो हो गया हमारे पास इरिवर्सिबल के लिए। और रिवर्सिबल की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, रिवर्सिबल, अरे उल्टा लिख दिया, हाँ बिल्कुल।
मैं तुम लोगों ने भी नहीं बोला जो पढ़ रहे हैं। अरे कई पढ़ चुके ना पहले, ये पहली बार पढ़ रहे हो? नहीं, कई भाई साहब बेटे हैं। रिवर्सिबल है ये, नाम ध्यान नहीं दिया मैंने, बाद में ध्यान दिया। ये इरिवर्सिबल, कोई बात नहीं। ये किसका है? रिवर्सिबल के लिए। आप इतना तो माइंड लगा सकते हो यार, इरिवर्सिबल में तो आपको बताया जो वर्क होता है वो मैंने आपको बताया था, मैं पूछूंगा दोबारा से। इरिवर्सिबल का वर्क बेटा तू बताना किसके बराबर होता है? इरिवर्सिबल का वर्क है, मैं ये बोल रहा हूं इरिवर्सिबल का वर्क, इरिवर्सिबल का वर्क किस में बढ़ रहे हो? एडियाबेटिक प्रोसेस में। वो किसके बराबर है? तू बताएगी बेटा, बोल। डेल्टा यू के बराबर। वेरी गुड बेटा, याद आया होगा। अरे बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू तो क्या हो गया? 0। तो डेल्टा यू क्या हो गया? डब्ल्यू हो गया। डब्ल्यू एडियाबेटिक मैंने लिखा था, स्टेट फंक्शन होता है, याद आया होगा। डेल्टा यू है ना, इसलिए। तो यहां इसमें आपको अच्छी तरह पता, क्यू बराबर 0 एडियाबेटिक है, इसलिए डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू एडियाबेटिक, यही तो लिखते हैं अपन। अब ये जो लिखा है इसमें हमें केवल क्या करना है? डेल्टा टी निकालना है, क्योंकि हम टेम्परेचर तो निकाल रहे हैं दोनों में, कुछ नहीं करना, दोनों के फॉर्मूले लिखने हैं बस। बड़े दोनों के फॉर्मूले फिर कहां से आ गए? हाँ आपको लिखा दिए, वही है, अलग नहीं है। दोनों के फॉर्मूले वही है जो लिखा दिए मैंने। क्या बोले सर? अभी देखो डेल्टा यू तुम सबको पता बेटा, अभी अपन ने लिखा था डेल्टा यू किसके बराबर था, उधर लिखाया था मैंने, याद करो। डेल्टा यू किसके बराबर था? क्यूवी के बराबर था। और क्यूवी किसके बराबर था? सीवी एम एंड डेल्टा टी के बराबर था। यह आ गया डेल्टा टी, समझ गए? क्वेश्चन में आएगा बाकायदा लिखा हुआ, किसकी वैल्यू? सीवी की वैल्यू। मोल देगा बराबर है डब्ल्यू में, बताइए अभी तो बात हुई थी क्या? आपको पता है अभी अभी अपन ने लिखा था माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। बोले सर डेल्टा वी, या तो वी कांस्टेंट कर रहे हो, इधर डेल्टा वी लिख दिया। हाँ तो चेंज करो, तुम्हें मना कौन कर रहा है? कोई मना थोड़ी कर रहा है, इसलिए चेंज करेंगे। क्या करेंगे? सीवीएम, ये तो मैं डेरिवेट करके तुम्हें बता रहा हूं समझाने के लिए, बराबर माइनस पी एक्सटर्नल तो है ही है, और इसको बेटा मैं चेंज करूंगा वही सेम। अब मैं सीधा लिख रहा हूं वी फाइनल की जगह वैल्यू, क्योंकि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखूंगा। तो वी फाइनल किसके बराबर था? एन आर टी बाई पी के बराबर था। क्या था? एन आर टी बाई पी। टी डेल्टा टी है, वो तो अलग अलग है, टेम्परेचर तो निकाल रहे हैं, इसलिए एन आर टी टू। तो मैं लिखूंगा यहां एन आर टी टू बाई पी टू, समझ गए? माइनस, बोले सर माइनस क्यों लगा दिया? वी इनिशियल नहीं लिखोगे? हाँ इसलिए क्या लिखोगे? एन आर टी वन बाई पी वन। ये समझ में आया कहां से आया? नहीं पता तो ये वैल्यू तो है किसकी? वी फाइनल की, और ये वैल्यू वी इनिशियल की। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डेल्टा वी की जगह लिखोगे तुम उसकी वैल्यू ये। बोले सर ये कहां से ले आए? ये वहीं से लाया हूं आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी से, इसलिए ले आया। समझ गए? ये लो बस यही हमारे पास। इसको भी आप चेंज करो तो ये लिख सकते हो सीवीएम एन टी टू माइनस टी वन बराबर माइनस पी एक्सटर्नल, और यहां सेम एन आर टी टू बाई पी टू माइनस एन आर टी वन बाई पी वन। और यही फॉर्मूला हमें बेटा काम में लेना है, काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। ये लो जी, समझ गए? तो देखो इसमें तो ये रहे टेम्परेचर की, और इसका टेम्परेचर का फॉर्मूला ये रहा। इसमें तुम्हें टी निकालना है, एक टी तुम्हें देगा,
समझ गए? जैसे इनिशियल दे दिया मान लो, सपोज करो, तो T1 की जगह लिखना है, T1 की जगह लिखना है। तुम्हें 3 टाइप के प्रेशर देगा अगला क्वेश्चन में, एक्सटर्नल में देगा, P1 P2 भी देगा। R और N तो तुम्हें क्वेश्चन में आपको पता ही है, N मिलेगा लिखा हुआ, R तुम्हें पता ही है, और CV क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, हो सकता है CPI तुम चेंज कर देना। ये लो जी आंसर आ जाएगा, सोल्व करना इसको। समझ गए? इस पे जेई पे क्वेश्चन पूछा गया, जेई में पूछा गया है इसके ऊपर। तो दोनों अलग अलग है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। मैंने एकदम मतलब ये मान लेना कि ये पॉइंट मतलब बिल्कुल एकदम सॉर्ट करके और फिर उसको निचोड़ के, और तुम्हें भरोसा है, रियलिटी बता रहा हूं हकीकत में, मतलब बिल्कुल सॉर्ट करके कि बस तुम्हें केवल काम की चीज वो डायरेक्ट परोस दी तुम्हें। तुम्हारे पास फॉर्मूले सिर्फ कितने बने, 3 तो हो रहे, 1 era 4, बस इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है टेम्परेचर के लिए। है याद तो रखने पड़ेंगे बेटा, ये थर्मो है ये, और थर्मो में तुम्हें पता ही है क्वेश्चन कितने आते हैं। इस बार तो ध्यान रखना बेटा, इसका भाई हट गया है। कौन सा? हाँ, पहले जब था तब भी 2 से 3 क्वेश्चन आया करते थे, जब था, समझ गए? अब याद रखना 4 से 5 क्वेश्चन पक्का मान लेना, कोई रोकने वाला ही नहीं है। इसमें से 4 तो 100% मान लेना, 5 भी आ सकते हैं, मतलब 20 नंबर। समझ गए ना? हाँ, बहुत काम की चीज है। मैं एक ही बात बोल रहा हूं बेटा, देखो अधिकतर पीवाईक्यूज प्लस इससे रिलेट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, खुद भी पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, तो मैं जेई के बहुत सारे करवा रहा हूं, हर टॉपिक में करवाता हूं। तुम्हें 10 या 15 साल के पीवाईक्यूज सोल्व कर लेना इसके, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। अगर बाहर से क्वेश्चन मिल जाए तो मुझे बता देना, फिर डेटा चेंज हो सकते हैं यार, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन 10 साल के अगर किसी ने 10 साल के पीवाईक्यू सोल्व कर लिए तो यार 10 बार तरीका घूम चुका, फिर कहां से घूमेगा, और उसी में से आएगा उठाया हुआ, या कोई डेटा चेंज कर देगा लास्ट, और क्या करेगा। और मैक्सिमम तो मैं करवा देता हूं बहुत सारे तो पीवाईक्यूज, तो तुम्हें बच्चे में वही तो करने, कर लो, है कोई मना थोड़ी करा भाई। सीधे यार 4 से 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। चलो बेटा जल्दी कीजिए। कुछ क्वेश्चंस देखिए, अब बाद में चलेंगे अपन। बस ये हो गया वर्क, मैंने तुम्हें बताया था, मैं वर्क के लिए बता दूं थोड़ा सा, मतलब वर्क किसका ज्यादा किसका कम, उसकी बात कर रहा हूं। एकदम मैंने बताया भी था आइसोथर्मल के लिए, तो याद आया होगा? नहीं पता बेटा, मैंने ये कहा था आइसोथर्मल का जो वर्क होता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, तो वहां मैंने ये बोला था कि रिवर्सिबल वर्क होता है वो स्टेप में होता है तो वो ज्यादा होता है, इरिवर्सिबल से कंपेयर करेंगे तब। समझ गए? स्टेप में किया गया वर्क क्या होगा, ज्यादा। याद करो मैं लिखाया था 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, वो से बढ़ा था कंटिन्यूअसली। अगर हम दोनों में कंपेयर करें आइसोथर्मल का ज्यादा होता है एडियाबेटिक से, ये याद रखना। देखो चलो आगे, मतलब अगर मैं इसकी जगह इधर ध्यान देना, जैसे मैंने ये लिख दिया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दूं मैं, ये P है और ये V है, तो क्या बनेगा, हाइपरबोला। तो इसका देखो हाइपरबोला बनाता हूं मैं, 2 ऐसे बना रहा हूं अलग अलग। तुम्हें 2 लाइन दिख रही है अलग अलग, दोनों लाइन ध्यान देना, एक ये जो आगे लाइन आ रही ये तो है आइसोथर्मल की, और ये है एडियाबेटिक की, दोनों। इसमें ध्यान देना, मैंने बहुत समझा दी सारी बातें, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और बता रहा हूं, ध्यान देना। देखो यहां ये जो वर्क दिख रहा है तुम्हें एडियाबेटिक का, ये तो
इससे करना पड़ेगा यार, लाइन टेढ़ी जाएगी नहीं तो। ये वाला ये यही तो वर्क हुआ भाई, जो तुम्हें ग्रीन दिख रही है उसका वर्क ये है, और वो कौन है, एडियाबेटिक का। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका तो ये होगा, चलो कोई बात नहीं, ये यहां सी बनता है लगभग, समझ गए। तो इसमें देखो ये और कवर हो गया अलग से, ये इतना, मतलब ये हो गया कि यहां ये जो तुम्हें दिख रहा है, मोटा कर देता हूं थोड़ा सा, है ना। ये जो तुम्हें वर्क दिख रहा है अलग से, क्या बना दिया है, कोई बात नहीं, ये तुम्हें अलग से वर्क दिख रहा है, ये वाला, ये कौन सा है, हाँ नहीं ये इतना ज्यादा है, बाकी ये तो है ही कितना तो, ये तुम बना लेना यार, तुम्हें पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये लो बेटा, दिख रहा है ना, तुम्हें दिख रहा अच्छी तरह। इसमें मैंने अभी तुम्हें बताया कि यहां ये वाला जो वर्क तुम्हें दिख रहा है अलग से, कौन सा, जिसमें येलो कवर हो रहा है, मतलब पूरा, ये पूरा कंप्लीट, ये तो आ रहा है किसका, आइसोथर्मल का, और ये जो ओनली बोर जो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है वो आ रहा है किसका, एडियाबेटिक का। अब तुम्हें अगर कोई पूछे क्यों, तो तुम्हें यार अच्छी तरह एडियाबेटिक में हीट होती है, वो क्या होती है, जीरो होती है यार, तुम्हें तो पता है, इसलिए उसका वर्क तो कम ही होगा। तो ये याद रखना हमें, मैं लिख देता हूं यहां पे, डब्ल्यू एडियाबेटिक, ये कम होता है डब्ल्यू आइसोथर्मल से। अगर मैं सब में लिखूं, सब टोटल प्रोसेस की बात करूं, तो याद रखना बेटा, डब्ल्यू आइसोबारिक उसका सबसे ज्यादा वर्क होता है, क्योंकि मैंने बोला था कि उसमें कुछ भी नहीं, तो सब कांस्टेंट है, सबका वर्क होगा उसमें। इसके बाद डब्ल्यू आइसोथर्मल, उसके बाद डब्ल्यू आइसो नहीं, एडियाबेटिक, उसके बाद डब्ल्यू कौन सा, आइसोकोरिक, सबसे कम होता है, आइसोकोरिक का डब्ल्यू तो जीरो होता है यार, बस ये जीरो कैसे कर दिया, याद आ गया होगा, इसलिए तो सबसे ज्यादा वर्क किसका हुआ, आइसोबारिक का, उससे ज्यादा, उससे कम आइसोथर्मल, उससे कम एडियाबेटिक, सबसे कम आइसोकोरिक का। ये ध्यान रखना बेटा, लिख लो इसको फटाक से, है बेटा, ठंड लग रही है, ऐसे चालू हो गई, नहीं चालू तो हो गई क्या, मुझे तो गर्मी लग रही है वास्तव में, तो फैन ऑफ करवा देते हैं, है ना। हाँ हाँ आनंद से आया, यहां से आया था। है ठंड लग रही है यार, यहां तो सही है, वहां गर्मी लग रही थी मुझे। चलो भाई आगे, तो मैं ये बोल रहा हूं बेटा, कई बार सीधा स्टेटमेंट भी आता है इसके ऊपर, तो तुम ये वर्क याद रखना, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का तुम्हें बताइए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, याद है ना, मैंने बताया था कि बेटा डब्ल्यू रिवर्सिबल का वर्क हमेशा ज्यादा होगा डब्ल्यू इरिवर्सिबल से, स्टेप में किया गया वर्क हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट सारे ध्यान रखना।
अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, देखो टाइम हो गया है ना, जल्दी से चलो। ये सब बता रखी है मैंने बातें पहले, ये तो पहले भी लिखाई थी मैंने, याद करो। और अगर तुम्हें इसको तो वैसे वैसे डायरेक्ट भी याद हो सकता है, तो अगर तुम्हें पहले के सारे स्टेटमेंट याद हैं तो जो मैंने लिखवाए थे, प्रोसेस बताई थे ना, अगर वो तुम्हारे को स्टेटमेंट याद है, पता है, तो ये तो दिक्कत ही नहीं इनमें तो। अभी तो बोलता हूँ स्टार्टिंग की जो क्लासेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू से। देखो थर्मो उसी को समझ में आएगी जो शुरू से क्लास ले रहा है, बीच में क्लास मिस करने का मतलब होता है कि इसमें फिर गया काम से, बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, साफ हो गया मामला, मैटर खत्म। चले आगे। हाँ रुको, बालिका जल्दी करे, लिखो बेटा जल्दी लिखो, लिख लिया? अरे जल्दी लिख, तो फिर नो क्या? नो सर बोले। हाँ बेटा, क्या क्वेश्चन है? इफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन N2 plus thrice S2 twice NS3 is minus 92 किलोजूल एट 300 केल्विन, फाइंड डेल्टा यू इन किलोजूल एट 300 केल्विन। कर लोगे? क्या करोगे? तुम्हें देखो ये रिएक्शन दी हुई है, उस रिएक्शन के अंदर, मतलब ये ध्यान में होना चाहिए पहले तो, N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस और ट्वाइस NS3 गैस, तुम्हें दिया क्या गया? ये कौन है? डेल्टा एच। कितनी दी है? माइनस 92 किलो जूल है, समझ गए? तो ऐसा कर लो, इसको किसमें कन्वर्ट कर लो? जूल में कर लो, बाद में चेंज कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। पहले एक बार कर लो, तो इसमें कितना हो गया? 92,000। किसमें हो गया? जूल में है। अच्छा नहीं, मैं इसलिए चेंज कर रहा हूं समझाने के लिए, मुझे पता है, क्योंकि तुम आर की वैल्यू लिखोगे तो जूल में आएगी वो, तो उसको फिर चेंज करना पड़ेगा। बात तो किसी को करो, चाहे इसको करो चाहे उसको करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे कर देंगे, नो टेंशन, मस्त रही है। मैं समझाने के लिए सिंपल तरीका बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं मैं। आगे समझ में? ये डेल्टा एच हो गया जूल में। ध्यान दो आगे, आपको अच्छी तरह पता है डेल्टा यू का अपना एक फॉर्मूला होता है, याद आया होगा? क्या लिखा था? डेल्टा यू बराबर लिख दो, चाहे डेल्टा एच माइनस कर दो, एक ही बात तो हो। तो बोले सर हम समझे नहीं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस, अब तुम्हें पता है क्या लिखते हैं अपन? पी डेल्टा वी लिखते हैं, और पी डेल्टा वी की जगह मैंने चेंज किया था रिएक्शन वाले फॉर्मूले के लिए। क्या किया था मैंने? एन गैस था और आर टी था, ऐसा लिखा था, मतलब डेल्टा एन गैस लिखा होगा, आर टी, ऐसा था वो फॉर्मूला। बस तुम्हें वैल्यू पुट अप करनी है केवल। पहले तो डेल्टा एन जी बताओ कितना है इसका? -2 आ रहा है क्या? इसका 2 ही तो होता है, -2 -4, तो -2 आ गया है ना? हाँ, अरे 2 -4 तो -2, बोले सर 4 -2 कर दो। क्यों कर दूं? क्योंकि होता ही क्या है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। हाँ तो वही करूंगा। वैल्यू लिख दो, डेल्टा एच कितना दिया हुआ है? -92,000 बराबर डेल्टा यू तुम्हें फाइंड आउट करना है, और प्लस माइनस का 2 है, आर की वैल्यू वही जूल वाली लिखनी है, 25/3 इंटू टी, 300, कैंसिल आउट करो, 100, 25 दूआ 50, 5,000, 5,000 हो गए, मतलब माइनस ये और ये प्लस के 5,000 बराबर डेल्टा यू। यही आ रहा है क्या? डेल्टा यू बराबर कितना है? माइनस के 87,000 जूल, तो डेल्टा यू बराबर माइनस के 87 किलो जूल, ये आंसर आ गया।
हाँ जी, कुछ बोल रहे हो? हाँ? अरे गर्मी हो रही, चलने दो थोड़ी देर। अरे कोट पहन रखा फिर भी सर्दी लग रही है। फैन बंद कर दो भाई, कौन सा है, कहां से? नहीं, फैन से क्या, सर्कुलेट हो रही है ना। है? अरे एसी चल रही है ना वहां तो एसी चल रही है ना, क्या दिक्कत है? हाँ बेटा चलू, फटाफट चलो आगे तुरंत फास्टली, तुरंत फास्टली है। 2 वर्ड एक साथ बोल दी क्या? हाँ थोड़ा जल्दी हो जाए और भी, इसलिए। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करें, टाइम हो गया भाई, जल्दी कीजिए। चलूं? हाँ, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं अभी। एनसीईआरटी कराऊं क्या? एनसीईआरटी तो खुद ही कर लेना यार। चलो एनसीईआरटी के देख लो एक बार फिर। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एज ए प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेरिक एक्सपेंड्स आइसोथर्मली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू ए वैक्यूम। देखो क्या बात आ गई, वैक्यूम आ गया तो वैक्यूम आए तो वर्क कभी भी पूछे जीरो, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहला ही वर्ड दिख गया वैक्यूम। अब चाहे वो एक्सपांसन कर रहा होगा, हमें क्या मतलब है, क्योंकि वैक्यूम में तुम्हें पता है, मैंने बताया था बेटा कि पी एक्सटर्नल जीरो होता है, वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर लगता ही नहीं है, समझ गए ना, इसलिए वर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो वैक्यूम कहीं भी नाम आए जीरो। लैंग्वेज बड़ी है, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, एक नाम पढ़ो आंसर। अभी और देखना है जी। अच्छा और भी पूछा क्या? वर्क, मच वर्क इज डन इन द एक्सपांशन तो पूछा है। अच्छा हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, अच्छा हीट ही पूछी है, तो हीट निकालो कितनी होगी, है? बताओ। अरे भैया जीरो होगी, क्योंकि आइसोथर्मली है। अगर हीट पूछिए तो ये वर्ड पकड़ो, आइसोथर्मली, इसका मतलब डेल्टा यू जीरो, और तुम्हें फ्लोट याद है ही, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू जीरो बराबर क्यू प्लस ये भी जीरो, तो क्यू बराबर भी जीरो। मैं तभी तो बोलता हूं लैंग्वेज पकड़ा करो भाई, लैंग्वेज का ही तो काम है पूरा, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए इतनी सारी बड़ी लैंग्वेज लिख दी बिना मतलब की। बस इसमें 2 वर्ड पकड़ लो, आइसोथर्मली और वैक्यूम। अगला क्वेश्चन और देखो इसी का। ये एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, ध्यान रखना, इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बीच में डाला हुआ, करना तुम वहां सोल्व, बता तो मैंने दिया यहां, लेकिन वहां भी और दोबारा करना प्रैक्टिस के लिए। चलो
इसी का एक पार्ट और 2 पार्ट हैं इसके छोटे छोटे, कल कराऊंगा यार। फिर टाइम हो गया, मेरी क्लास कंटिन्यू आज 3, 5 मिनट ब्रेक भी चाहिए मुझे। ठीक है बेटा।